The billion dollar fantasy that keeps desis poor, right? देसीज जिसके एक बिलियन डॉलर के सपने लेते रहते हैं और बेसिकली होते हैं झंडू बाम। ठीक है ना। अमेरिका के अंदर ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो अमेरिका के देसीज है ना, ये उनमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। उनके जो सपने हैं ना, उनको ना इन्फोसिस सिंड्रोम है। उनको इन्फोसिस सिंड्रोम है कि हम पता नहीं एक दिन ना इन्फोसिस खोलेंगे, पता नहीं क्या बन जाएंगे हम एक दिन, राइट। तो गाइज इंडिया में जो माहौल है ना, स्टार्टअप सीन या कुछ और लगा लो, ये बड़ा वाइब्रेंट है अराउंड देसीज। ठीक है, अमेरिका में कुछ देसीज बहुत तगड़ा कर रहे हैं एंड आई एम डेफिनेटली नॉट लाइक वन ऑफ देम। और बेरिया में आपको मिलते हैं थोड़े बहुत देसीज, बट इन जनरल जो देसीज मिलेंगे ना कहीं पे भी, सपने बड़े बड़े, बातें बड़ी बड़ी, अकलें इतनी छोटी इतनी छोटी, यू कांट इवन इमेजिन, इतनी छोटी। और मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। मैं इस चीज़ से बहुत तंग आया हूँ क्योंकि ना मुझे पर्सनली भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट करता है, राइट। जो बंदे बड़ा कर रहे हैं ना, उसके पीछे पूरी इन्वेस्टमेंट वो होती है, उसके वीसी सिस्टम है, वेंचर कैपिटलिस्ट का सिस्टम होता है, उसके साथ आपको हुकअप करना पड़ता है, वो सारा भी पॉसिबल है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। और वो है, वो लोग हैं, बट टिल द टाइम दे मेक इट बिग, यू नो, तब तक उनके साथ भी कोई खास मज़ा नहीं है, राइट। मैं बात कर रहा हूँ उन झंडू बामों की जो कर रहे हैं बेसिक नौकरियाँ, वॉलमार्ट की आईटी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नौकरियाँ, व्हाट यू कॉल्ड लेट्स से याहू में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नौकरियाँ लेट्स से जी रेल में, वो जी, यू नो, मतलब मैंने जिन कंपनीज में काम किया उन्हीं का नाम ले रहा हूँ मैं, टेकेडा फार्मा में काम कर रहे हैं, एबॉट लैब्स में काम कर रहे हैं। इतने बड़े झंडू बाम हैं, इतने बड़े झंडू बाम हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, तो डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से क्लास 2 लोग आते हैं जिन्होंने डिग्रियाँ तो इकट्ठी की हुई हैं, थोड़े से एजुकेटेड हैं लेकिन उतने दिमाग नहीं होता, उसके लिए फिर लेबर क्लास आती है। मैं बात करूँ जो इनमें से टॉप के बंदे हैं, IIT आइम्स वाले भी, उन्हीं की भी बात करो, समटाइम फ्रस्ट्रेट्स मी यार। मतलब डॉक्टरों की भी मैं बात करूँगा, मैं उन्हीं की बात करूँगा। लेबर क्लास से तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। ये जो क्लास 2 इनका तो दिमाग ही काम नहीं करता, ये क्या करेंगे स्टार्टअप वटार्टअप, इनका तो दिमाग ही नहीं है, राइट। देखिए डॉक्टर्स के केस में ये है कि डॉक्टर्स का काम वो नहीं है कि उनको कोई एंटरप्राइजेस क्रिएट करने का सिस्टम बनता है, उनका कुछ उस तरह का सिस्टम बनता है। उनकी जॉब जैसी देती है वैसे रहता है, ठीक है। इट्स अ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, तो रिस्पेक्ट मिलती है और अच्छा, वो दे आर कंट्रीब्यूटिंग रियली वेल टू द सोसाइटी। उनका मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई एक्सपेक्ट करता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलें एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। डॉक्टर्स डोंट यूजली डू दैट एंड दैट्स नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम ईदर। तो बात रहती है इंजीनियर्स की, टॉप क्लास इंजीनियर्स की, IIT आइम के बंदों की, और या फिर जो अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स मतलब करने की कहीं ना कहीं तो प्रूव करते हैं ना अपनी कैपेबिलिटी। कोई बंदा लेट से VP है टेकेडा में, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रियली उनकी बात कर रहा हूँ। यस, ऐसे इतने बड़े बड़े झंडू बाम बन चुके हैं ना दुनिया, मतलब मुझे दुख होता है यार। क्योंकि इंडिया में अगर रहते हैं ना बंदे उस लेवल के बंदे, आपको दिखे ना लेवल क्या है, राइट। RICs के बंदे कह लो, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बंदे कह लो, IIT आइम के बंदे कह लो, टॉप MBA स्कूल्स के क्लास या MBA स्कूल्स के बंदे कह लो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें कुछ था दम, जिनमें कुछ दम है या दम हो सकता है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जिनमें है ही नहीं उनको तो छोड़ो फिर, वो उन बेचारों से मुझे क्या उम्मीद थी, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, मैं तो शुरू से बताया ये उन्हीं के लिए तो मुश्किल है, दे शुड गो बैक टू इंडिया, राइट। मैं बोलता रहता हूँ ना, जो बंदे यहाँ पे जो लेबर क्लास है उनके लिए तो ये हेवन है, मैंने कई बार बोला है। और जो बंदों का IQ कुछ खास इंडिया में नहीं है, उनमें से 2 तरह के जिनकी इंडिया में ठीक ठाक स्टैंडिंग है, उनमें ज़मीनें हैं, किसी और कुछ है, तो मैं उनकी बात करता हूँ, ठीक है। या मैं मतलब उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो क्लास 1 लोग हैं, क्लास लाइक लाइक क्लास 1 लोग हैं। और मतलब इंडिया में फिर ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, इंडिया में उनको भी मना करता हूँ, मत आओ, पर नहीं उससे ना, अच्छा पैसा तुम्हारा जो तुम्हारा IQ लो है, हाई डजेंट मैटर, तुम्हारा बस, राइट। उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर है। मैं बात करूँ जो यहाँ पे आई गए हैं और इनका दिमाग बड़ा तेज है, उनसे मुझे तेरी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊंगा न्यू जर्सी डेज के, शिकागो डेज के, कि कैसे कैसे लोग मिले मुझे, हैरान कर देने वाली बातें। मतलब I would literally call this guy a genius. He was a Tamil genius. He was a Tamilian. He was a genius. I must say he was a genius. 2006 की बात है, लेकिन जो उनके काम है वही बिलियन डॉलर फैंटेसी दैट कीप्स हिम पुअर। कहीं बैठा साला क्लास 2 सरकारी नौकरी कर रहा है, 2 टके की 25 घंटे वाली नौकरी। सॉरी टू से यार, उसको 2-3 लाख डॉलर मिल रहे होंगे, 2-2.5 लाख, उसी के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारा है। मैं तो $20,000 पर मंथ लेता हूँ, मैं तो 2.5 लाख का पैकेज है, 2.5 लाख के पैकेज को 9 से मल्टीप्लाई करो तो देखो मेरे को कितने पैसे आ रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं तो मैथ्स नहीं हो रहा, कितने पैसे बने,
2.5 करोड़ का पैकेज हो गया, सारी दुनिया में जाके बताता है मेरा 2.5 करोड़ का पैकेज है, साला रोटी भी नहीं खा रहा होगा ठीक तरह से, लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आ रहा। मेरे को ऐसे लोगों ने बहुत फ्रस्ट्रेट किया एक्चुअली, और मैं उसी फ्रस्ट्रेशन का थोड़ा सा निकालूंगा और बताऊंगा आपको कि ऐसे बंदे मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, उनकी कैसी कैसी बातें थी, कैसी फुद्दू फुद्दू बातें थी, कैसी घटिया घटिया फालतू बातें थी, और उनको इन्फोसिस सिंड्रोम था कि हम एक दिन इन्फोसिस बनेंगे, हम एक दिन इन्फोसिस बनेंगे। उनको बोलो यार तेरे को मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे ना $2.5-3 मिलियन पर ईयर की इनकम हो जाएगी। कहते थे $2.5-3 मिलियन की इनकम, 2 मिलियन डॉलर की इनकम, भाई बड़ा सोचो, बड़ा 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 बड़ा, 2 बिलियन 20 बिलियन। मैं अपने आप को बिल गेट्स से ऊपर समझता हूँ भाई, मैं बिल गेट्स बनूंगा एक दिन नारायण मूर्ति बनूंगा मैं। ये फालतू दिमाग खराब करने वाले बंदों से ना भरा पड़ा है अमेरिका। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं क्लियर बोल चुका हूँ। वो उनका काम जो है वो करना जानते हैं, वो कर रहे हैं, उनको छोड़ दो, उनको कोई एनालिसिस नहीं कर रहा। मैं टॉप क्लास इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, टॉप क्लास MBS की, IIT IIM के बंदे, RECs के बंदे, अच्छे बंदे, दिमाग वाले बंदे, उनके दिमागों पे जो पर्दे पड़े हैं, जो उनको झंडू बाम बनाया इस देश ने, उसकी बात कर रहा हूँ। मैसेज मेरा आज भी वही है, अगर आप में कुछ एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, कुछ करना चाहते हो बड़ा, तो यार देश में रहो। 1-2 साल यहाँ लगा के देश चले जाओ, 2 साल से ज़्यादा मत लगाओ, 2-3 साल से ज़्यादा, देश चले जाओ। वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मज़ेदार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे बड़ा वाइब्रेंट माहौल है, तगड़े बंदे मिलेंगे आपको बंदे मिलेंगे जिनके दिमाग काम करते हैं, जिनके दिमागों में यार भूसा नहीं भरा हुआ। मैं सिर्फ IIT IIM के लोगों की बात कर रहा हूँ, IIT IIM फिर REC तगड़े बंदों की बात कर रहा हूँ। ये मैं मेरे को कचरे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो इंडिया से कचरा आया हुआ है, लेबर क्लास कचरा है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। वो अपना कचरा है, उनके लिए सेट है, वो ठीक है, उनके लिए बेस्ट है, वो अपना कुछ भी कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कुछ कोई मैंने 14-15 बिजनेस बताया, कोई ड्राई क्लीनिंग की शॉप, कोई गैस स्टेशन, कोई कुछ कर रहा है। कचरे को कचरे का काम करने दो, उनको करने दो। डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो रियली टॉप क्लास जो कुछ कर सकते थे बड़ा, उनको जगाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। शायद पता नहीं, मेरा तो इतना फ्रस्ट्रेशन हुई है ना मुझे सच में, रिसेंटली जस्ट गॉट अ सर्ज ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि हो क्या रहा है, कि ये लोगों के दिमाग कहीं खराब हो गए, पागल हो गए साले ये, राइट। चलिए अब एक करते जाते हैं। ये मेरे साथ हुए हैं एक्चुअल इंसिडेंट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ईयर 2014, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, ठीक है भाई साहब जी। मैंने सोचा हम कंपनी इकट्ठे करते हैं। मेरे को ना मैं 2013-14 की बात बता, 2014-15 से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोकल पार्टनरशिप वगैरह बन जाए कुछ, राइट। भाई साहब जी कदम रखे नहीं है, राइट। सॉरी टू से यार, मतलब बहुत ही बुरी तरह से बंदा रहता है। लिटरली अभी अपार्टमेंट से निकला है, अरे 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 अरे, मैं बात कर रहा हूँ भाई कुछ बड़ा करते हैं। अरे मैं कह यार, हमें ना बस हमारा कोशिश होनी चाहिए कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड, आई गिव द नेम, इट डज नॉट मैटर, आर सिस्टम्स, कि हम आर सिस्टम्स की तरह बनने की कोशिश करें। 250-300 मिलियन की वैल्यू उस कंपनी की, दैट्स अ कंपनी वी शुड एस्पायर टू बी, राइट। बंदा कहता व्हाट, कहता इतनी छोटी सोच तुम्हारी गौरव। मुझे कहता सच में, ये सच्ची बातें हैं। तो गौरव मैं नहीं ऐसे सोचता, मैं सोचता हूँ मैं एक दिन इन्फोसिस बनूंगा, मेरे को ये नहीं बनना। बंदा 10-12 साल हो गए यहाँ पे, अपार्टमेंट से छुटकारा नहीं हो रहा उसका। सच में सॉरी टू से, बट गरीबों की तरह रहती है उसकी बीवी, गरीब इंसान है, लेकिन बनना है उनको इन्फोसिस सिर्फ, उसके नीचे उनको पता नहीं है कुछ होता है। और मैं ऐसे लोगों को सेफ एक ही बात बता दूँ, तुम्हें अगर तुम्हें ना पता नहीं है भी होता क्या है, $1 मिलियन का कैश फ्लो या $1.5 मिलियन का कैश फ्लो या $2 मिलियन का कैश फ्लो, यानी कि हर महीने आप, सॉरी कैश फ्लो राइट नहीं है, इनकम, $2 मिलियन की आपकी जो ग्रॉस इनकम है ना, अगर वो होएगी ना, आपको तब पता चलेगा उसका मीनिंग क्या, आपको मालूम ही नहीं है क्या होता है, ट्रस्ट मी। और उसी को एस्पायर करो भाई, यही ना मेरा सारा फॉर्मूला ही है ना, सारी बातें कर रहा हूँ। पर आज सारा इस चीज़ पे है कि कैसे फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं लाइफ में, और मैं इतना दुखी हो जाता हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या गलती कर गया लाइफ में। आई नो ये कंट्री में रहने सारी सबसे बड़ी गलती है, राइट। तो देश से बंदे जो आए ना, उनका दिमाग बड़ा तेज होगा, टेक्निकली तो बड़े साउंड है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में, मार्केटिंग में, रिस्क असेसमेंट्स में, फेलियर में, इंटरपर्सनल स्किल्स में बिल्कुल जीरो होंगे। यस,
झंडू बाम होंगे बिल्कुल, हैरान कर देने वाली बातें करेंगे, हैरान कर देने वाली बातें। ग्राउंड की रियलिटी कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं, ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं कैसे नहीं मालूम। उनको लगता है बंदे हायर करो सारा काम हो जाएगा। मैंने कहा बंदे तेरे को पता काम नहीं करते, डू यू नो दिस? अरे हमारी कंपनी में तो काम करते हैं। तेरी कंपनी या तेरी कंपनी है कैपजेमिनी, अर्नस्ट एंड यंग। तेरी कंपनी है टेकेटा फार्मा, तेरी कंपनी है एबट लैब्स। क्या 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 दिमाग क्या तुम्हारा? और जब बिजनेस करने बैठेंगे गैस स्टेशन खोल लेते, गैस स्टेशन खोल लेते। अरे यार तुम्हें दिखता नहीं गैस स्टेशन वाला कैसे काम कर रहा है? वो मैंने बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस फैलाई है कि वो जो बिजनेस है, जिस दिन वो ऑफिस, जिस दिन वो गैस स्टेशन नहीं पहुंचा उस दिन गैस स्टेशन बंद हो जाता है, उसका काम रुक जाता है, छुट्टियां नहीं मार सकता वो, ही हैज़ टू छुट्टियां मार। तो जॉब से बुरे बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसेस हैं इनमें जॉब ही कर रहा है, वैसे घूम घुमा के जॉब ही है ये, राइट। मैंने बड़ी बार समझाया तो उनको इस तरह के बिजनेस करने हैं। एग्जाम्पल देंगे नारायण मूर्ति को, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, और धोखा देते समय 2 मिनट नहीं लगाएंगे। यही मैं सारी बातें कर रहा हूँ। मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट करती है चीज़ यार, सच में। मुझे लगता है शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम नहीं है। वो जब वॉक इन करते हैं, जैसे टीसीएस के अंदर मान लो ये टाटा कंसल्टेंसी में अच्छी पोजीशन पे बैठे होते हैं, तो इधर एचआर का बंदा खड़ा है, इधर ये असिस्टेंट खड़ा है, इधर वो खड़ा है। वो जब बाहर निकलते कुछ करने के लिए उनको यही सहूलतें चाहिए होती हैं, इसी चीज़ में घूम जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता इससे सहूलतें कहाँ से आएंगी, नहीं आएंगी, कितने कन्फ्यूज़ होते हैं बेचारे। तो ये जो जॉब करने वाले 25 घंटे वाली क्लास 2 सरकारी बाबू वाली जॉब को करने वाले जो तगड़े बंदे हैं, जिनका दिमाग यहाँ आके ख़त्म हो गया है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उन्हीं वही मतलब बहुत दुख होता है मुझे, मतलब सच में मेरे अंदर से होता है। और ये क्योंकि मुझे इसलिए हिट भी करता है, मुझे 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 कंपनी नहीं मिलती। यही प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ की शायद यही है, राइट राइट। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, $1 बिलियन कंपनी, उनको $1 बिलियन कंपनी खोलनी है। मेरे साथ एक्चुअली वो हुआ है, मैंने उसको बोल रहा हूँ आर सिस्टम में, इन्फोसिस बनेंगे हम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, राइट। मैं उसको बोल रहा हूँ यार एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। और तुम्हें पता है एलए में यूट्यूबर्स की वेंचर्स हैं $100 मिलियन की। अबे यार तू 2 मिनट जरा खड़ जा, 2 मिनट जरा खड़ जा, 2 मिनट यार जरा बैठ के बात कर ले, जमीन पे रह के थोड़ी सी बात कर ले मेरे भाई, मेरे भाई प्लीज। रोजी रोटी का तुम्हारे ठिकाना नहीं है, राइट। रोजी रोटी का तुम्हारे ठिकाना नहीं है, पता तुम्हें कुछ है नहीं। तुम्हारी बीवी सारा दिन कपड़े बर्तन सफाइयों में फंसी रहती है, तुम सारा दिन बच्चों के पिक एंड ड्रॉप ये वो में फंसे रहते हो, बातें बड़ी बड़ी, राइट। बातें तुम्हारे को यूट्यूबर मेंशन की चाहिए। क्या यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? खड़ जाए यार, 2 मिनट खड़ के बात कर ले आराम से। इन्हें कुछ नहीं मालूम कि ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाता है, कि कोई प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है इनको इनको लाइक दे हैव नेवर बिल्ट एनी स्मॉल एमवीपी, कुछ नहीं करा। मैं कहता हूँ सारे जितने बंदे एमवीपीज बनाओ, चलो कभी कभी बनाओ, राइट। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि $10 पर मंथ का रेवेन्यू भी कैसे क्रिएट करना है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। कोई बिजनेस करके, जॉब से तो आता ही है, इनको कुछ नहीं मालूम, राइट। दे हैव नेवर हायर्ड एनी और फायर्ड एनीवन। क्यों मैंने बड़े बंदे हायर किए, मैं तो ऑफिस में, अरे तेरे टकेटा फार्मा में और तेरे एबर्ट लैब में तूने बंदे हायर किए, वो काउंट नहीं करते। कैसे समझेगा तू, कैसे समझेगा तू? वो तेरे कारण नहीं आए, वो टकेटा के कारण आए हैं, वो एबर्ट लैब्स के कारण आए, वो जी रेल के कारण आए, मेरी कंपनीज में काम किए नहीं का नाम ले रहा हूं, वो याहू के कारण आए हैं, तेरे कारण नहीं आए। और तेरे कारण टिके नहीं हुए हैं, तेरे से तो झंडू बाम के बावजूद टिके हुए हैं, क्योंकि उनके साथ उनके सामने ब्रांड है, उनके सामने ब्रांड है जी रेल का, जी जी का, ये एमएक्स का ब्रांड है, इसलिए रुके हुए हैं। तेरे से झंडू बाम के बावजूद रुके हुए हैं, तू तो झंडू बाम है उनकी लाइफ में। यस, क्या सोचते हो तुम क्या सोचते हो, क्या सोचते हो कैसे होता है काम, राइट। तुम्हारे कारण रुके हुए हैं, तुम्हारे कारण रुके हुए हैं याहू में, याहू ब्रांड है इसलिए रुके हुए हैं। जब मैं याहू में काम करता तब की बात, तब ये ब्रांड था, अब तो नहीं है। सीमेंस में भी मैंने काम किया हुआ है, राइट। स्ट्रेयर यूनिवर्सिटी में भी काम किया, तुम्हारे कारण नहीं रुका कोई,
खुद एक बंदा हायर करो, खुद उसे काम करवाओ, उसे एमवीपी बनवाओ। ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, इसको करो। तुमने एक बेसिक सी छोटी मोटी एलएलसी खोली है, कोई एस कॉर्प कोई सी कॉर्प खोली है, कभी टैक्सेस फाइल किए हैं कभी? अरे ये जो टर्बो टैक्स में तुमने पर्सनल डब्ल्यू को प्लग इन करते हो ना, ये तो बहुत बेसिक चीज है। कभी बेसिक टैक्स प्लानिंग किया? कुछ नहीं किया होता। इन्फोसिस बनेंगे, इन्फोसिस, हाँ इन्फोसिस बनेंगे, क्या फालतू पंथी है। यस, सो बेसिकली दे डोंट नो द मिसिंग मिडल पाथ। देर इज उसमें बीच में स्टेपिंग स्टोन है बड़ा तगड़ा, $1 मिलियन पर ईयर। दूसरा $2 मिलियन पर ईयर। जिस दिन आप $2 मिलियन पर ईयर आपको आ रहे होंगे ना, बाय डूइंग वेरी नॉमिनल वर्क, एंड यू विल बी एबल टू हैव फुल फाइनेंशियल फ्रीडम, तब आपकी औकात भी देखना, तो आपकी औकात निकले बाहर आएगी, तभी आपको पता नहीं उसका मतलब क्या होता है। वो चीज़ ये, राइट राइट। एक छोटी सी 2-3 बंदों की सॉफ्टवेयर शॉप चलाना, विच बेसिकली इज ए $2 मिलियन रेवेन्यू, वो अभी आपने कभी रन नहीं किया, अभी आपको पता नहीं, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, वो आपको पता नहीं क्या होता है। उसको जरा कंसीव करने की कोशिश करो। एक ऐसा इंजन जो आपको $2 मिलियन छोड़ो $1 मिलियन कमा के दे रहा है। अगर आपको $5 लाख भी कमा के दे रहा है ना, तो भी यू हैव नाउ ब्रांच्ड आउट ऑफ योर जॉब, अपनी जॉब से बाहर टाटा बाय बाय बोल के निकल सकते हो। सभी के दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि $बिलियन $बिलियन $बिलियन, और 130 के पर ईयर, 140 के पर ईयर, 150 के पर ईयर, 200 के पर ईयर की एक घटिया सी क्लास 2 सरकारी बाबू वाली 25 घंटे की जॉब में फंसे रहते हैं साले। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं। सवेरे सवेरे भागे 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 जाते हैं, भागे 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 बच्चे उठे, भागे 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 बच्चे ला रहे हैं, भागे 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 मीटिंग 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 मीटिंग, काम तो कुछ करते नहीं है। राइट राइट। फिर कपड़े कपड़े कपड़े, बर्तन बर्तन बर्तन, सफाइयाँ सफाइयाँ, रोटी रोटी, बच्चे, जो सारी प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, इसमें फंसे रहते हैं या ATM के भी लोग यार। सॉरी सॉरी। राइट। इंडिया में हाउएवर ऐसे नहीं है। इंडिया में बंदे पहले तो इस तरफ चीज़ें, ये बक्कासुर प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर, मतलब टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, इसकी तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा मतलब किड्स एंड पिक एंड ड्रॉप वगैरह भी सारा लिमिटेड में होता है, तो बंदों के दिमाग वाइब्रेंट रहते हैं, वो दे अप्लाई माइंड टू डिफरेंट थिंग्स। लोग डिफरेंट डिफरेंट नॉलेजेस को इकट्ठा करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लोगों को नॉलेज होती है। यार मैं तंग आ चुका हूँ, लोगों को कुछ पता ही नहीं होता यार। अब जैसे AI में इतना कुछ आया, AI में इतना कुछ आता है, मैं किसी से बंदे से बात करूँ, यार AI में बहुत कुछ आ गया, लेट्स एक्सप्लोर ऑप्शंस, फेंकू बातें, फेंकू 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 बातें, तंग आ जाता हूँ यार मैं, तंग आ जाता हूँ मैं। बट आई हैव अ गाय सिटिंग इन इंडिया हु आई टॉक टू एंड आई फील रियली गुड, क्योंकि उनकी बातों में फेंकूनेस नहीं होती है, दिमाग लगा के हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, मज़ा तो आता है, लेकिन मैं मतलब यहाँ के बंदों से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। राइट राइट। मॉर्गेजेस में फंसे हुए हैं, कार लोन्स में फंसे हुए हैं, WDO की गोल्डन हैंडकफ्स में फंसे हुए हैं, लेकिन उससे निकल नहीं पाते। यहाँ के देसी झंडू बाम, उनकी जो जॉब है उसमें एक स्किल चाहिए होता है, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं और उसी के साथ उसका अडेप्ट हो जाता है, उनका दिमाग भी उतना सा हो जाता है। और दिमाग यार, सॉरी टू से, इतने दिमाग वाले बंदे, इतने दिमाग वाले बंदे। मैं ब्रिस्टोल के पास में काम करता हूँ MDN में, पर मैं WebMD में, अगर आपने नाम सुना है WebMD की कंपनी में, उसके साथ ब्रिस्टोल के बंदे बड़े काम करते, मतलब मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे, बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 2006-7। तो ब्रिस्टोल के बंदों से मेरा बड़ा उठना बैठना था उसमें, ठीक है ना। WebMD के तो बंदों से उठना बैठना था ही ऑब्वियसली, पर वो बहुत बहुत सारे बंदे मेरे ब्रिस्टोल के दोस्त थे। ऐसी झंडू बाम वाली बातें, ऐसी झंडू बाम वाली बातें। उस वक्त हमारे सबके एक कॉमन टॉपिक हुआ करता था, आज से 20 साल पुरानी बातें हैं, हम यंगर थे, वी ऑल वांटेड टू डू समथिंग। मैंने भी कंपनी नई नई सी स्टार्ट की थी, तो थोड़ा बहुत सक्सेस देखी थी मैंने। असली सक्सेस 2008 में देखी है, 2006 से पहले एक नॉमिनल से सक्सेस देखी थी। POC होते थे, वही तो सारी गलतियाँ की, और वही मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ आप करोगे। तो एनीवे 2006 में हम काफ़ी बड़ा कॉमन माहौल होता था, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीदें, होटल खरीदें, ये खरीदें, वो खरीदें, और ये सारे मैंने आपको बताइए ना, इन सब चीज़ों से दूर है ना, अब तो पता ना मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। राइट, लेकिन अभी हम अपनी बात करते हैं। इतने झंडू बाम बंदे, इतनी झंडू राम बातें, इतना झंडू बाम, ओ माय गॉड, झंडू बातें बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये इस 140 के, 130 के, 150 के, 200 के की जॉब को ना ऐसे मानते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो इनको।
तो डिक्लेयर कर देते हैं मैं जी सुबह बहुत बड़ा सक्सेस हो गया जी, बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई। क्या किया तुमने? हम जॉब कर रहे हैं, 200 रुपये की जॉब, मेरी 150K का जॉब है, जिस 1.5 करोड़ की जॉब लगी है। एक बंदे ने मुझे, ये मेरे साथ जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हुए हैं, एक बंदे ने यहाँ पे प्लॉट तो सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ की एक 10 एकड़ जमीन मिल जाएगी $10,000 में। यस, यहाँ पे मिल जाती है। ये इसके नेवाडा के परे जाओ, वहाँ पे एल्को वगैरह करके जगह वहाँ मिल जाती है इतनी जमीन, देख लो जाके खुद ही, मैं बको टाइम है तुम्हें बताने का, बट जाके देख लो, बहुत जगह एल्को, ELKO, वहाँ पे इतनी इतनी सस्ती ज़मीनें होती हैं। वो जाके बोल रही है मेरे को हमने 2 कनाल जगह ली है। क्या यार तुम पागल हो? तुम्हें खुद नहीं पता है ज़मीन इतनी सस्ती होती है, राइट? बंदे ऐसी बातें करेंगे वीसीस की तरह कि हम लोग ना, दिमाग उनका सिर्फ एम्प्लॉयज़ की तरह चलता है, दिमाग उनका वहीं पे सेट है, एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ की तरह सेट है। बातें करेंगे हम ना यार हमारी कंपनी लिस्ट हो जाएगी, हमारे $बिलियंस बनेंगे, हम $1 बिलियन एग्जिट मारेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर में कभी $2,000 का प्रॉफिट भी नहीं देखा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन से। चाय भी नहीं बेची उन्होंने बैठ के। यस, उन्हें उतना भी अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? $1 बिलियन की बातें करेंगे, इन्फोसिस की तरह बनने की बातें करेंगे, टेकम की तरह, टेक महिंद्रा बनने की बातें करेंगे, TCS बनने की बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं लिया होगा। यस, कभी फेडरल ID भी नहीं लिया होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा कैसे लेना। या ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे बैठ के उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया सालों। एक छोटी सी फेसबुक के ऊपर ऐड भी नहीं डाला, तो बड़ा आसान सा काम है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये मेरे डायलॉग यूज़ किया जी, मेरे एक बंदे ने डायलॉग यूज़ किया, बंदा है नाम नहीं लूँगा, टेक्सास में रहता है। एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। पर आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम, ड्राइविंग भी एनीबडी कैन डू ना। तेरे पास ड्राइवर है नहीं है ना, तो एनीवन कैन डू इट, बट तेरे पास नहीं है। यू नीड टू नो व्हाई, बिकॉज इन अमेरिका जितना महंगा म्यूलसॉफ्ट का आर्किटेक्ट है, उतना ही महंगा प्लम्बर है, उतना ही महंगा ड्राइवर है। ड्राइवर भी उतना ही महंगा है, और गाड़ी का मैकेनिक भी उतना ही महंगा है। इंडिया नहीं है कि गाड़ी का मैकेनिक झुग्गियों में रहता है और तू आलीशान महलों में रहता है। IT का इंजीनियर बहुत कमाता है, करोड़ रुपए सैलरी होती है, और मैकेनिक और ड्राइवर की सैलरी 15,000 रुपये होती है, 20,000 रुपये होती है महीने की। इंडिया नहीं है। ड्राइवर भी 10,000 कमाता है, तू भी 10-12,000 कमाता है, तेरा कटकटा के उसमें नहीं होता होगा। और वो 10 काम खुद कर लेता है, जिसको करने आ जाते हैं वो 10 काम करता है, तू दो जो तेरे को 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं कोई बड़ा को तो उसके अंदर बड़ा क्यों हो जाता है। तेरे घर की सफेदी तू कहीं बाहर से करा लेता होगा। मैंने कई बार वीडियो बनाया और बता एक्सप्लेन किया। तेरे घर तेरी गाड़ी तो किसी और से रिपेयर कराता होगा, वो गाड़ी खुद रिपेयर कर लेता है। तो तेरी लाइफस्टाइल उसके लाइफस्टाइल में कोई खास फर्क नहीं नजर आएगा तेरे को भाई। नहीं है ना, तुम लोग नहीं नोट कर रहे हो सारी बातें, राइट? इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, कभी इन्होंने यूट्यूब के ऊपर प्रमोशन नहीं लगाई होती, एक वीडियो के ऊपर इन्होंने ज़िंदगी में कभी मेटा के ऊपर ऐड नहीं लगाई होती, इन्होंने कुछ नहीं किया होता, कुछ नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी, एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन दिस, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, एनीबडी कैन डू दिस, तो बहुत ईजी है, राइट? तो बहुत ईजी है, एनीबडी कैन डू दिस। जो साला दिमाग इनका खराब होता है ना लोगों का, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतना कैसे दिमाग खराब हो सकता है किसी का। और मैंने जो बनाया ना कि प्राइवेसी, कंप्लायंस, ये वो ऐसे भूसे भर रखे ना दिमागों में इनके, राइट? ऐसे भूसे भर रखे ना इनके दिमागों में कि उसमें ऐसे, देखो कोई बंदा डॉक्टर है, उसको ना समझ है ना उसमें, वी डोंट एक्सपेक्ट, वो अपना जो काम कर रहा है उसको करना है। उसको कौन सा कोई बिजनेसेस खोलने, हॉस्पिटल खोलने, उनका काम ऐसा है, वो अपना आराम से डॉलरों में कमाते हैं, अच्छा थोड़ा सा भी कुछ करें उनको अच्छे पैसे बनते हैं। सो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। उनसे मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ। जो बंदे IIT IIM के पढ़े हुए, भैया तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि अगर तुम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके करने निकलोगे तो अगर इन प्रॉब्लम्स को पालोगे, सॉरी, अगर इन प्रॉब्लम्स को पालोगे तो तुम्हारी तो प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी, जीरो। क्या सोचते हो कैसे काम होता है? What is the nature of work? What is the nature of projects? How do they get done? You need time. You need to spend time on this thing. अगर तुम एक काम कर रहे हो उसके अंदर तुमने प्राइवेसी का भी तड़वो डाल दिया तो उसका वर्क स्कोप बढ़ गया ना यार। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है ना? इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। कौन करेगा सारा काम? तुम्हें वही 8 घंटे काम करना है, तुम्हें तो 25 घंटे काम करने की आदत है। तो तुम 25 घंटे काम करके वैल्यू क्रिएट करोगे इनफ कि सोचो कि मेक मनी, पैसा आ जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला है? आई हैव सीन अ गाय, 2008 की बात है,
वो हर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहा है जी, आके 10-10, 15-15, 20-20 पेजेस की पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा है। और मैंने बड़ी बार समझाया, मैं इतना ना पढ़ भाई, जस्ट रीड द बिग स्ट्रोक्स एंड मूव फॉरवर्ड। नहीं, मैं तो H1 की एप्लीकेशन को पूरी तरह से समझूंगा, ग्रीन इतना बड़ा गत्था होता है, हर एक की समझूंगा, टाइम वेस्टेज, राइट। भाई लॉयर कर रही है, उसको तूने आउटसोर्स कर दिया, लेट हर डू व्हाट शी इज डूइंग, लेट हर एक्सप्लेन व्हाट शी इज डूइंग, बस उसके हिसाब से चल। ये तो क्या उसके i7 एंजाइम की एप्लीकेशन, इतनी मोटा गत्था था, उसको पढ़ रहा था बैठ के। उन लोगों का दिमाग ऐसे चलता है, नॉन डिस्क्लोजर। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था, उसने मुझे बोला कि यार मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो उसके आर्किटेक्चर डायग्राम था, कहता तुझे कुछ मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम, मेरा एक दोस्त है उसको मालूम है। कहता बट डू यू थिंक ही विल कीप अ सीक्रेट? और मैंने कहा तू टेंशन मत ले यार, सीक्रेट विक्रेट क्या होता है, टेंशन मत ले इस चीज़ की। तुझे क्या लगता है तेरा जो सा ये डायग्राम है आउट चलाएगा, वो बंदा कुछ बना लेगा? क्या बना लेगा वो? यू नेवर नो, दैट वॉज, हाँ नेवर नो तो है, लेकिन मेरे भाई मत फंसो इन चीज़ों में। तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को बना के इसको लॉन्च करो। तुम्हारे पास 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का स्वीट स्पॉट है, बस अगर तुमने इसमें कर दिया तो कर दिया, नहीं तो तुम मारे जाओगे। प्राइवेसी पैरानोया, ठीक है ना, प्राइवेसी पैरानोया। कोई बंदा ही नहीं हायर करते, बंदा नहीं हायर करेंगे, इसको बताना पड़ेगा, इसके अंदर मेरा एड्रेस डला हुआ है, इसको मेरा एड्रेस पता चल जाएगा, और गूगल मारो मिल जाएगा, जाके देखो, जाके देखो, दिमाग तो लगाओ, राइट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, कुछ बनाया नहीं अभी बना नहीं, सॉफ्टवेयर डायग्राम बना लो, मैं उसी को मैं नहीं बताऊंगा डायग्राम में क्या है, छुपा के। अरे भैया हेलो, उनके सपने बड़े बड़े हैं कि यूनिकॉर्न रन करेंगे, यूनिकॉर्न रन करेंगे। एक 2 बंदों की टीम भी नहीं बनाई आज तक, अभी तक 2 बंदों का ऑपरेशन भी मैनेज करके नहीं देखा, खुद ही लगे हुए अभी तक। तो ये तो वो लोग हैं जिनको मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ, कुछ कर तो रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे उनका क्या, वो तो सपने ले जा रहे हैं बस, ठीक है। बंदों के साथ कैसे डीलिंग करनी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा उनके अंदर नज़र आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स और लाइक टीम कोलैबोरेशन स्किल्स, और बातें करने के मतलब क्या होता है, इतने पुअर होते हैं, कांट इमेजिन। मतलब तुम टकेडा फार्मा चला कैसे रहे हो भाई ऐसे झंडू बामों के साथ? मैं तो बात कर रहा हूँ IIT है, वहाँ तो भी तो होते हैं ना जो इंजीनियर, जो नॉर्मल कॉलेज से आए हैं, टच्चू पच्चू कॉलेज से आए हुए हैं, वो भी तो होते हैं ना, वो भी तो होते हैं यहाँ पे। ये काम चलाते हैं, इनको तो चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि कॉर्पोरेशन एक ड्रामा कर रही हैं, बस उस ड्रामे का पार्ट, राइट। तभी तो 25 घंटे में काम करके इनके बड़े बड़े प्रोडक्ट बनते ही तो आएंगे। ऐसी क्या बात है, सिस्को के प्रोडक्ट्स नहीं बनते क्या, अमेजोन के प्रोडक्ट्स नहीं बनते क्या, बड़े बड़े बनते। टकेटा फार्मा की क्या ड्रग्स नहीं लॉन्च होती भैया, वो बस ऐसे ही है, वो 25 घंटे की नौकरियाँ क्रिएट करते हैं। मैंने बड़ी बार बात बताई है, कोडिंग करनी उनको आती है, लेकिन बेसिक कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं वो नहीं उनको करनी आती होती। इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत पुअर होते हैं, राइट। वो एक एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट एक ऐसा टीममेट जिसने डेडलाइन मिस की है उसको कैसे हैंडल करना है, क्या मैं तो करनी आती है? अरे भाई वो तुझे नहीं आती, वो टकेडा को आती है, और टकेडा के अंदर काम करने वाले मैनेजर को आती है, तुझे पर्सनली कुछ नहीं आता। जब तेरा बंदा तू हायर करेगा ना, जब वो डेडलाइन मिस करेगा और काम नहीं करेगा और मैनेज नहीं होगा, तुझे उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चीज़ है, वो नहीं तेरे से वो आती, वो स्किल तेरे अंदर नहीं है। एक सबऑर्डिनेट जिसको तूने हायर किया अपनी कंपनी में, उसको कैसे मैनेज करना तुझे नहीं आता, राइट। तो डेलीगेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं कि डेलीगेट तो करेंगे नहीं, प्राइवेसी, राइट। फीडबैक मैकेनिज्म्स, इनको कोई इनको सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती है, कोई बात दे देगा इनको सबको समझ नहीं आएगा, फीडबैक इनको समझ नहीं आती, ना देते हैं ना लेते हैं, राइट। पार्टनर्स और वेंडर साइड उन्होंने नेगोशिएशन नहीं की होती। एक जब तुम करते हो ना, वेंडर से बात करते हो, वो कहते हैं मैं एक बंदे से मैंने बोला कस्टमर को कॉल करो, कस्टमर फ़ोन ही उठा रहा, यस, राइट। एक अनसर्टनिटी का एक माहौल बन जाता है, राइट। और उस माहौल से टीम को कैसे निकालना है, टीम के दिमाग में चल क्या रहा है, ये सब तो बहुत एडवांस स्किल्स हैं इनके लिए, इनको पता ही कुछ नहीं है। तो इनको बेसिक SOPs का कुछ नहीं मालूम होता। SOPs कैसे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ट्रैकिंग टूल्स, टास्क डेलीगेशन, ऑडिटिंग, इनको कुछ नहीं मालूम। टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं मालूम। ऑब्वियसली ऑफिस में मैनेज करते हैं, अरे भैया वहाँ पे तुम प्रोजेक्ट मैनेज करते हो, बंदा अपने आप ही मैनेज हो रहा है। ब्रांड तुम टेकेटा के लिए काम करते हो, तुम काम करते हो एबट लैब्स के लिए,
एबर्ट लैब्स एक ब्रांड है, वो बंदा ब्रांड के कारण टिका रहा है, जैसे तेरे अंदर झंडू बाम वाले स्किल भी हों तो ये चक्कर है सारा। तो दीज गाइज बिकम एक्सट्रीमली अनस्किल्ड इन मैनेजिंग पीपल। यस, इनको बेसिक्स नहीं पता होते, राइट। इन्हें कुछ नहीं समझ होता कि स्केल कैसे अचीव कर सकते हैं इनको यूज़ करके, और 1 मिलियन 2 मिलियन के स्केल तक कैसे जाना। उनको ये पता होता है $1 बिलियन की कंपनी, इनके अपने फैंसी आइडियाज़ होते हैं, इनको लगता है टिकेटा यही बना रहे हैं, इनको लगता है इन्हीं के कारण क्या एबर्ट लैब्स चलती है। तो इसके चक्कर में ना सोचते हैं हमें तो एबर्ट लैब्स बनाने का सारा पता चल गया कैसे बनानी है, या तो इन्हें कुछ नहीं पता चलता कि कोई स्किल्स नहीं डेवलप होते। ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं किसी चीज़ को, एक रेवेन्यू मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, वो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं इनको मालूम होता। मेरे साथ एक सिचुएशन हुई 2014 में। एक बंदा मेरा दोस्त था, मैंने उसको अपने काम में इन्वॉल्व किया। वो कहता एसओपीस कहाँ है गौरव, मैं लिख ले। कहता यू आई एम यूज्ड टू एसओपीस यार, तू तो जो मुझे बता रहा उसके लिए एसओपीस तो बने, लिख ले, बना ले एसओपीस, और कौन लिखेगा। तुम कहते तुम्हें आता है, मैं कहा मेरे से बात कर ले, मैं तो बता देता हूँ क्या करना है, तो उसको एसओपी उसको डॉक्यूमेंट कर ले। इस फालतू के कामों में उनका दिमाग इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा ना, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन। कुमार भाई नाम था इसका, तो कुमार भाई एसओपीस कहाँ है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। बाद में जाके किसी के ये क्लिनिक में जाके हिस्सेदार बन गया। अरे क्लिनिक तो साला डॉक्टर का है, रेस्ट तो उसका कितनी बार बताया, डॉक्टर चला गया तो तेरा क्लिनिक कैसे चलेगा। और डॉक्टर ने जब क्लिनिक चला नहीं, 2 केसेस उसने, एक केस में क्या वो क्लिनिक चला नहीं, उसके पैसे चले गए, जो एक क्लिनिक चल पड़ा, डॉक्टर ने कहा भाई तू निकल यहाँ से, ये ले 10 15 20% पकड़। अरे भैया अगर तुमने 2-3 लाख $1 लगाए और तुम्हें $50,000 का प्रॉफिट हो भी गया तो क्या हो गया, तुमने $2-3 लाख के प्रॉफिट लिए थोड़ी किया, तुमने तो एक रेकरिंग इनकम के लिए किया था, 100,000 मेरा रेकरिंग बन जाए, ठीक है ना, वो तुम्हारे को थोड़ी बन रहा है 200,000 बन जाए, तुमने तो सोचा 4 लाख बनेंगे उसके लिए किया था, तो वो तो कुछ भी नहीं बना। अगर तुम्हारे एक बार $1 बन भी गए तो क्या हुआ, दैट इज नथिंग। तो बहुत सारे बंदे ना यूएसए के अंदर टेक्निकली तो बहुत ब्रिलियंट हो गए, लेकिन उनका दिमाग ना ऑपरेशनली बिल्कुल नहीं चलेगा कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं, राइट। वो लोग जीडीपीआर, जीएमपी प्रैक्टिसेस, एफडीए रेगुलेशंस, ये वो इतनी सारी चीज़ों में गोटा लगा रखा है, लेकिन उनसे ना 2 बंदे नहीं समझने आएंगे। उनको ये नहीं पता चलेगा कि 2 बंदों से काम कैसे करवाना है, राइट। बातें करेंगे एसओपीज, ये वो, कभी उन्होंने जिंदगी में एक वीए नहीं हायर किया हुआ। मैं कहता हूँ एज एन एक्सरसाइज अभी की अभी जिस बंदे को कुछ करना है लाइफ में, आप फ्रीलांस upwork.com पे जाओ, upwork.com, उस पे जाके एक फ्रीलांसर हायर करो, कुछ उसे कोई काम करवाओ। यस, एज एन एक्सरसाइज अभी करवाओ। उस बंदे को काम देना भी काम होगा, याद रखना इस बात को। जब आप काम करवाने बैठोगे वो पता चला काम देना भी काम है, काम समझाना भी काम है। एसओपी बनाते बनाते पागल हो जाओगे, जितने का टाइम नहीं लगेगा काम होने में उससे ज़्यादा एसओपी बनेगा, उससे ज़्यादा टाइम है तो एसओपी बनेगा। आजकल आसान हो गया, चैट जीपीटी है, बट अदरवाइज इन जनरल बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। और अगर चैट जीपीटी है भी तो एसओपी बना के देते, वैलिडेट तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक बना कि नहीं बना, राइट। एक दिन लग जाता है, तुम्हारी एक दिन में तुम्हें $1,000 कमाने हैं। यू नो दैट इफ यू मेक 225K, तुम्हें एक वर्किंग डे में $1,000 कमाने होते हैं। कहाँ से कमाओगे अगर तुम सारा दिन इन्हीं फसड़ों में फंसे रहोगे। अब हम बात करेंगे इन लोगों के ना बिजनेस एथिक्स की। मैंने इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की, टीम मैनेजमेंट स्किल्स की बात की, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात की, बड़े बड़े इनके ड्रीम्स की बात की, इनकी विजन्स की बात की। अब मैं बात करूँगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इनके ना बिजनेस एथिक्स। मैंने बोला मैं गुरु हम लोग ना मिलके काम करते हैं, ठीक है, हम लोग मिलके काम करते हैं गुरु, बहुत मोटा प्रॉफिट है, अच्छा करते हैं। और काम करने लगे मैं और गुरु। मैं गुरु का नाम ले रहा हूँ क्योंकि 20 साल पुरानी बात है। गुरु भाई पता नहीं कौन से गुरु भाई, ठीक है ना, आपको क्या मालूम। मैं सिविल बीए था, मार्केटिंग रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट का काम करते थे हम लोग बंदे लाते थे, फ्रेशर्स और जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का, उनको हम लोग सिविल सिखाते थे, फिर उनको मतलब उन लोगों को हम प्लेस करते थे। मैं सिविल बीए का काम करता था, मेरे को लगा सिविल टेक्निकल का भी काम करते हैं, ठीक है ना, बड़ा राइट, सीधी सी बात है भाई, सिविल टेक्निकल में बंदे लगाना बड़ा आसान था, राइट। ये जो गुरु है इसने ना 3 महीने बड़ा डट के हमारे साथ काम किया। इसने सारा काम सीखा कि मार्केटिंग मैं कैसे करता हूँ, जॉब कैसे लगाता हूँ, मैं रिक्रूटमेंट कैसे करता हूँ। इसका खुद का एक रिक्रूटमेंट बेस भी बन गया, लोग आते हैं ना देखते हैं कि गुरु ने लगाया है,
गौरव तो बस बैठा ऑपरेशन संभाल रहा है, ये टेक्निकल बंदा तो गुरु है, तो गुरु की एक मार्केट में नाम बन जाता है, बट गुरु हैज टू स्टिक विद मी, हम दोनों पार्टनर हैं। हम ये थोड़ी करेंगे नहीं मैं गुरु को पता नहीं चलने दूंगा। एक बंदे ने ये भी किया, 2008 की बात बताऊंगा, जब भी पार्टनरशिप करने की कोशिश की, इनके जो प्रोफेशनल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स ऐसे थे, मेरा सीक्रेट ना चोरी कर ले। ये मैं, इसका नाम है ओमी भाई, ओम्या, यस। बिजनेस सीक्रेट ना चोरी कर ले मेरा, बिजनेस सीक्रेट क्या है? सीबल इंस्टॉल कैसे होता है? अरे बिजनेस सीबल इंस्टॉल होता है, सीबल ट्रेन होता है, सीबल चलता है, सीबल पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, मार्केटिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है, इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, टाइम शीट्स, मैनेजमेंट, ये वो। एक छोटी सी चीज वो पकड़ के बैठ गया कि मैंने इंस्टॉल ही नहीं करके देना, अगर मैंने इंस्टॉल कर दिया तो $1 बिलियन कमा लेगा, मेरे $1 बिलियन इसके पास चले जाएंगे। इतनी फुद्दू बात, 2007 की बात है, इतनी फुद्दू बात लोगों के दिमागों में घूम रही होती है। मैं पर गुरु वाली बात कंप्लीट करता हूँ। गुरु ने नोट किया, सारा देख लिया, समझ आ गया। उसने एक्चुअली मुझसे आके बात की, उसने ये आके मेरे से एक्चुअली बात की कि यू डोंट रियली डू एनीथिंग, सारा कुछ जो तू करता है सो इजी, सारा मेन काम तो मैं करता हूँ, सीबल तो मैं लोगों को समझा रहा हूँ, प्लेसमेंट तो मैं कर रहा हूँ। मैं कहा यार इंटरव्यू तो लाते हैं ना यार, हम रिक्रूटमेंट तो करते हैं ना, क्रिटिकल इश्यूज तो सारे मैनेज मैं ही करता हूँ ना, जो बंदे फ़ोन करते हैं। अरे वो तो कोई भी कर सकता है, ये जो कोई भी कर सकता है ना, इसके अंदर डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा जाना चाहूँगा। एनी वन कैन डू इट। ड्राइविंग का काम कोई भी कर सकता है, फिर तू क्यों करता है? खाना कोई भी बनाता है, तेरी बीबी क्यों बनाती है खाना? राइट। जमादारी का काम सफाइयाँ कर सकते, जमादार बैठे अमेरिका के अंदर, वो भी कर सकते, आसान है ना काम, तू क्यों करता है सफाइयाँ? राइट। सोच, दिमाग लगा, अप्लाई योर ब्रेन, बिकॉज इस कंट्री में सारी चीज़ों का एक मूल्य है। कोई $10-15 में बंदा यहाँ पे आगे नहीं जरा काम सॉल्व होगा। या तो इंडिया चले जा, वहां तो आसान है, यहाँ पे तो इन चीज़ों का वो मॉल है, ड्राइवर भी उतना ही महंगा जितना तू है। यस। तो गुरु तेरे को मैं ये समझा रहा हूँ, उस वक्त मुझे भी समझाना नहीं आया 2006 में, मैं समझ में को लगा बस मेरे इसको पता चल गया, मेरे सारे सीक्रेट पता चल गए, सारा बिजनेस पता चल गया, इस बंदे ने तो मतलब ये सीख लिया सारा, और बस अब जाना चाहता है, मुझे समझ नहीं है मैं क्या करूँ। मैं गुरु से मैं इसको देख रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, गुरु हम इकट्ठे रहते हैं। कहता गौरव सारा काम तो मैं करता हूँ, मेन काम तो सारा मैं करता हूँ, मेरे बिना तो तू चल ही नहीं सकता। लेकिन गुरु तेरे जमादार के बिना भी तू चल नहीं सकता, वो तो बहुत छोटा आदमी है। और तू ये बता, तू एडमिन वाला जो काम मैं करता हूँ, रिक्रूटमेंट का जो काम करता हूँ, मार्केटिंग का जो मैं काम करता हूँ, तो उसके बगैर कैसे चलेगा? मुझे क्लियर कर दे बस। तुझे क्या लगता है तू जादू की छड़ी घुमाएगा, यहाँ पे झुग्गियों से को बंदा आएगा तेरे लिए काम करने के लिए? 100 के देने पड़ेंगे तुझे मार्केटर को, 100 के देने पड़ेंगे रिक्रूटर को। मैं इंडिया में हायर करूँगा, जैसे तूने, मैं इंडिया में हायर करूँगा। कहाँ? उस वक्त हमारा इंडिया में नहीं ऑपरेशन था, बाय द वे था, बहुत छोटा सा था। मैंने 2004 में खोला था ऑफिस, बट 2008 में ही प्रॉपर मतलब ऑफिस के अंदर काम होना स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली 2009-10 के आसपास ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होना स्टार्ट हुआ है। ये ऑलमोस्ट जब रिसेशन आई है ना 2008 का क्रैश, उसके बाद जब रिवैम्प हुई मार्केट, तब अच्छी तरह काम मैंने डेलीगेट किया था। उसके पहले मैंने बताया ना 2008 में प्रॉफिट आ गया था, पर मैं ही करता था सारा काम। तो 2006 में तो पता नहीं गुरु को मैं आंसर क्यों नहीं दे पाया। और गुरु भाई साहब जी अपने घटिया से झंडू बाम, अभी भी नौकरी कर रहा, मैं थोड़े दिन पहले लिंक्डइन में देखा था, वो बड़ा खुश होगा, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं किया गुरु ने, झंडू बाम बनाया यार उस इवेंचुअली जाके, क्लासिक झंडू बाम वही है जो ब्रिलियंट तमिलियन में जो बोल रहा हूँ ना, ब्रिलियंट तमिलियन वही है। ये ब्रिलियंट तमिलियन का ना जो दिमाग था ना, कोडिंग का दिमाग बड़ा तेज था, लेकिन जो बाकी इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल एथिक्स का स्किल, ऑपरेशनलाइज करने का काम, टीम मैनेजमेंट का काम, घुटनों में था दिमाग, बिल्कुल दिमाग है। मेरे को भी समझाना नहीं, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं छोटा था, मुझे खुद भी नॉलेज नहीं थी, मैं उसको क्या बताता। मुझे लगा सच में यार सही, सीपर टेक्निकल का काम तो इसी को आता है, इसके बिना मैं कैसे चला लूँगा। लेकिन मैं उसको ये नहीं समझा रहा, तू मेरे बिना भी कैसे चलाएगा? रिक्रूटमेंट कौन करेगा बता? तू करेगा? सारा दिन बैठ के कॉल्स कौन लेगा? मार्केटिंग कौन करेगा? मुझे आके कहता, अच्छा मेरे टूल सेट्स को उसने नोट कर लिया, मैं टूल्स कौन से यूज़ करता हूँ, यस। उसने सारे मेरे कॉल सेंटर के टूल देखे, उसने मेरा कॉल सेंटर देखा, मैंने कैसे बना रखा था, मैंने कॉल्स का सिस्टम बना रखा था। उसने मेरा ईमेल का सारा सिस्टम देखा, उसने सेम वो सिस्टम, उसने मेरे रिज्यूमेस का सिस्टम देखा
कि मैं कैसे रिज्यूमे वेरीफाई करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ कि वो ठीक हैं, करेक्ट हैं, जो भी टूल्स यूज़ करता था मैं टू चेक एवरीथिंग, तो सारा उसने देखा रिक्रूटमेंट करते समय ना, सारा देखा। उसके बाद वो बस उसको मुझे मुझे उससे रियली आगे लाइन बोली थी मेरे सामने, कहता हे गौरव आई कैन गूगल एंड फाइंड आउट दिस थिंग बट इफ़ यू वांट टू गेट द लाइफ लॉन्ग क्रेडिट फॉर टेलिंग मी द टूल दैट यू यूज़ फॉर कॉलिंग यू नो आई थिंक यू नो आई विल गिव यू द क्रेडिट फॉर एवर। पता नहीं क्या फॉर एवर बोला था, आई विल गिव यू द क्रेडिट। मैं कहा तू मुझे वैसे ही पूछ ले, मुझे कोई टेंशन नहीं, नो आई इफ कैन यू टेल मी द टूल दैट यू यूज़। मुझे कहता मैं यही टूल यूज़ करते हैं यार, क्या इसमें क्या कोई बड़ा सीक्रेट थोड़ी है, जब इकट्ठे काम कर रहे हैं सीक्रेट कोई नहीं है। ये भी बीच में एक दिन हुआ था, उसके एक दो महीने बाद, 1.5 दिन में उसने हाथ पैर मार दिया। उसने कोई बंदा ढूंढा, उसको बताया कि मैं सारा काम सीखा है मैंने, कोई दोस्त था उसका बचपन का, उसके बचपन का दोस्त भी झंडू बाम साड़ा, वो भी वहीं कहीं होगा। इन लोगों का दिमाग ऐसे ही होता है, इनका दिमाग काम किया राइट कि जी हम तो ये सारा काम खुद कर सकते हैं अब, और ये बंदा छोड़ गए राइट। वो बंदे का मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं तो गुरु की बात कर रहा हूँ। और ये सेम कहानी रिपीट होती है 2022 में। पर 2022 में मेरा को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने किसी बंदे को सेम अपने सारे बताया, ऑपरेशनलाइज कराया, मैंने एक डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, उसका काम चलवाया, उसका काम चलने लग गया, $50 पर आवर आने भी लग गए। उसके बाद वो मूत गया। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रोफेशनल एथिक्स की, मुझे पहले से पता था, तो मेरे को अपने पैसे आते थे तो मैंने टेंशन भी नहीं ली इस बार राइट। आई वॉज नॉट अ यंग गाय एनी मोर, आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। मुझे उसकी कंपनी पसंद थी, मुझे कम बिजनेस बताने में मुझे फ़ायदा हो रहा था, मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस बताने में मेरे को क्लैरिटी आ रही थी। मैं अभी भी यहाँ पे अपना बिजनेस बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है, सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स नाउ राइट। विद एन अंडरस्टैंडिंग मुझे कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता ही है। लेकिन उस ज़माने में तो बड़ा दुख हुआ था। 2023 में जब ये दोबारा हुआ था, आई वॉज फुल्ली रेडी फॉर इट। और उस बंदे का बिजनेस भी जैसे गुरु का बिजनेस था, थोड़े दिन बाद बंद, गुरु वापस जॉब में। और भाई साहब जी, ये जो जिनका नाम मैं अभी ले रहा हूँ, वीनू भाई, ये भी जॉब छोड़ी, बिजनेस किया था, कुछ चला नहीं 3 साल, फिर मेरे साथ काम किया, बिजनेस चल गया धड़ाधड़। फिर उसके बाद ये भाई साहब जी, इन्होंने कहा, इन्होंने एक दिन इन्होंने कहा मैं तो सारी एक्सेस ले लूँगा, क्या है मैंने बड़े दिमाग लगाया, एथिक्स पुअर है ना। मैंने को बुरा नहीं माना, कि मैं बुरा नहीं मानता ऐसे फुद्दू बंदों का। अब होता क्या है, 4-6 महीने चला, फिर से सारे बंदे बाहर आ गए, फिर उस पर दोबारा लगे ही नहीं। मैंने जितने सारे उसको मंत्र दिए थे, फिर उसने दोबारा कॉल किया, क्योंकि मैंने बिल्कुल आई डिडंट मेक हिम फील बैड दिस टाइम, क्योंकि मुझे मालूम था। गुरु को तो मैंने बोला था, गुरु दे से तो यार तू मेरे को एक तरह से छोड़ के जा रहा, अच्छी बात थोड़ी है। तो उसको मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा नहीं आप जैसे जाओ ठीक है, दोस्ती अपनी जगह, मैं कहा दोस्ती बना के रखते हैं। और वो आया मीन्स साल बाद मुझे कहता है, यार गौरव फिर से चलना बंद हो गया, अब क्या करें। मैंने उसको समझाया कि नहीं चलेगा तेरा बिजनेस, तू समझ, यू नीड कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी कोई चीज़ होती है, यू नीड कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तुम्हें कांस्टेंट चाहिए एडवाइस, मैंने बड़ा समझाया। यस, मैं कहा तुम ऐसे नहीं है कि एक दिन चल गया और तुम पीछे हट गए, ऐसे नहीं चलेगा काम, यू नीड कांस्टेंट एडवाइस राइट। ये इतना कॉमन है ना इन लोगों के अंदर, जैसे इनको पता चलता है ना कैसे काम हो रहा है, टूल सेट क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ऐसे काम हो रहा है, एकदम से तो सारा कुछ आगे मैं अपने आप ही कर लूँगा, एकदम से निकल पड़ते हैं। और राइट, एकदम से निकल पड़ते हैं, और धोखा, सीधा धोखा, सीधा मतलब ऐसे बन जाते जी हमारी तो बात नहीं यार, कोई बात, मैं खुद ही करना चाहता हूँ काम, मैं तो यार अब खुद ही कर लूँगा। मेरे पास तो ये भी टाइम सुनने का नहीं था, मैं तो साफ ही, मैंने जैसे वीनू भाई के केस में ना, मैं कहा यार आप बिल्कुल ऐसे, मैं तो खुद ही, मैं कोई बात नहीं, मेरे से भी नहीं हो रहा था काम, इस हो के आप अपने आप कर लो, कोई टेंशन नहीं। उनको लगा ला तो पैसे आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा हिस्सा मांगेगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं कुछ चाहिए। मैं कहा भाई आप अपना करो बढ़िया, टेंशन मत लो। थोड़े दिन बाद वो बंद होना ही था, मुझे पता था, मैं अपने काम में बिजी था, मेरा अपना काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा। पर ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैंने बड़ी बार दे ली, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इन लोगों के दिमाग इतने कम होते हैं ना, कुछ कहने की हद नहीं। तो एक मेरा बहुत बड़ा फंडा ये भी है मेरे साथ, मतलब दुनिया जितनी मुझे जानती रही है, नेशनल में, न्यू जर्सी में, और कहीं भी, सारे यार जॉब वाले हैं, समझ नहीं आता, इतने तेज तेज दिमाग, इतने तेज दिमाग यार। लेकिन सॉरी टू से बट बिल्कुल ही दिमाग लगाने को तैयार नहीं है। आई थिंक ये मेरी फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि यार कोई बंदा है ही नहीं ऐसा। हाँ, आई हैव सम फ्रेंड्स जो बिजनेस कर रहे हैं, पर वो जो बिजनेस वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, लाइक गैस स्टेशन वगैरह, कुछ बंदे जो प्रॉपर एक स्केल पे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आई हैव अ गाय जिसके मतलब कि 6 डंकिन्स हैं और उसने प्रॉपरली मैनेज कर रखा है। हाँ, उसके पास कुछ स्किल्स हैं। आई हैव अ गाय, मतलब फ्रेंड जिसके मतलब है अच्छा खासा काम है, 10 गैस स्टेशन हैं, एंड ही मैनेजेस दोज, एंड ही हैज सम मैनेजमेंट स्किल्स राइट। पर मोस्टली सारे मेरे फ्रेंड्स मतलब कि जॉब कर रहे हैं, और मैं उनको समझ नहीं आता मैं करूँ क्या।
उन्होंने मेरी बात समझ आती है ना, मुझे उनकी बात समझ आती, मतलब मुझे उनकी बात अच्छे से समझ आती है। क्या कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस मैंने किया हुआ है कहाँ भाई, 12-15 साल मैंने किए हुआ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, सो ऐसी के बाद मुझे पता है। बट बड़े बड़े तौर पे उनको मेरी बात ही नहीं समझ आती, मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। डोंट यू थिंक दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशंस ऑफ योर लाइफ। सर्टेन मैं वो स्टार्टअप टाइप जो बिजनेस होते हैं ना वीसीज वाले, उनमें मैं नहीं करना चाहता, राइट। मैं अपना मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे को बस इसी को आगे लेके जाना है थोड़ा सा, राइट। मुझे 5 मिलियन पर ईयर तक जाना है, 2.5 मिलियन पर ईयर, मुझे बिलियन डॉलर का सपने नहीं देखने, वो अलग चीज़ें हैं। और राइट, क्योंकि मेरे को दिखता है ना मेरी बच्ची के साथ मुझे कितना टाइम लगाना पड़ता है यार। आज मैं 6-7 घंटे उसके साथ था। शी नीड्स माई टाइम। मैं बड़ी खुशी खुशी लगाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया है। शी इज़ माई टीम नाउ। आई टॉक टू हर एज ए टीम। तो अगर आपको इस तरह से बच्चे से अपने टाइम लगाना है तो आपके पास टाइम है कहाँ। अगर कोई स्टार्टअप वार्टअप मैं कर सकता था या कर सकता हूँ, स्टार्टअप वार्टअप मतलब बिलियन वाली चीज़, एग्जिट वाली चीज़, मुझे लगता है वो शायद रिडंडेंट है। मेरे को आराम से 2.5 मिलियन तक के सब मतलब दिख रहे हैं, मतलब एवेन्यूज़ दिख रहे हैं। आई वुड रादर फोकस ऑन दैम। 2.5-5 मिलियन से 2.5 से 5 मिलियन, 5 मिलियन तक जाने की उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अब मैं उसी हिसाब से अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं सारा बैठ रहा हूँ, सारा कुछ उस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डज इट मेक, आपको समझ में आ रही है ना मेरी बातें। मैंने जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मतलब बेसिकली इन लोगों के प्रोफेशनल एथिक्स बड़े पुअर होते हैं, बिजनेस एथिक्स बहुत पुअर होते हैं, पेटी में चोरी पे उतर आते हैं, सारा आइडिया समझ जाते हैं कैसे काम करते हैं वो समझने का, सीधा कहते हैं अपनी दुकान खोल लेंगे। खोल लो भाई, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भाई तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं। लेकिन यार ये कब तक ये सब करते रहेंगे। और ये सारे बंदे मतलब सपने लेते हैं कि पता नहीं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इनसे कुछ होता है नहीं, राइट। सॉरी यार, मतलब बड़ा दुख होता है उस वक्त जब ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो बार बार ही जा रहा है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ 2023 के एपिसोड्स में इतना बता सकता हूँ कि जब मेरे से बात करते थे ना 3 दिन, विनू भाई मैं 3 दिन उनके साथ रहा था, हम उनको मैंने पूरी ज्ञान दिया था। जब ये एक वो वन ऑफ द गुड टाइम्स ऑफ माई लाइफ है, या आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, टेलिंग हिम अबाउट द बिजनेस, इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो, फॉर्मूले दिए, ये किया वो किया। एंड जब वो काम चला उनका, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वो ट्विस्ट मार दिया तो मेरे को समझ में आया कि ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा हर बार, राइट। ये सारे के सारे बंदे ना बड़ी बड़ी कंपनी से तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, HR डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ऑन बोर्डिंग मैनुअल, SOPs, ये सब, तो ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। राइट, तो इन लोगों का ना एक फर्स्ट सक्सेस सिंड्रोम होती है। जैसे ही पहले $1000 बनते हैं इनको समझते मुझे समझ में आ गया करना क्या है, क्रैक द कोड में सारा समझ आ गया, टूल्स कैसे कौन से यूज़ करने हैं, कौन सा क्या मेथोडोलॉजी क्या है, सारा प्रोसेस क्या बनाना है, कहते हैं मैं तो खुद कर लूँगा, यस। और वो खुद करने निकल पड़ते हैं। और ये जो फर्स्ट सक्सेस सिंड्रोम है ना बहुत कॉमन है इन लोगों में। अच्छा, इन लोगों की ना लिसनिंग कैपेसिटी बड़ी पुअर होती है। इन्होंने कभी जिंदगी में सुना नहीं किसी का होता, इनको लिसनिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है। और इनकी आइडियाज़ की मंचिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है। इनको आइडियाज़ इनसे ना प्रोसेस नहीं होते। इनको सॉरी, इनको ना मतलब क्या बोलूँ मैं, आइडियाज़ प्रोसेस नहीं होते, नहीं मैं कुछ और कहना चाहता हूँ एक्चुअली। ये आइडिया मैन होते हैं, इन्हें लगता है आइडिया सब कुछ है, क्योंकि इनके दिमाग में घोटा डाल दिया है कि फेसबुक एक आइडिया था, ये एक आइडिया था, इनको तुम घोटा दिला दिया कॉर्पोरेट्स ने। तो इनको लगता है आइडिया सब कुछ होता है, तो आइडिया मैन बन जाते हैं। यस, मेरे पास एक नया आइडिया है, घर में बर्तन कपड़े सफाइयां रोटियां चल रही हैं, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, सारा दिन फंसे हुए हैं लाइफ के अंदर, दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, 25 घंटे की सरकारी नौकरी करते हैं, 150 के से ऊपर जा नहीं पा रहे, दिमाग लगाना नहीं है पर, राइट। आइडिया इनके पास वो है जो बिल गेट्स के काम आ जाए। आइडिया वो है जो इनके हिसाब से जो फेसबुक जो गलती करे इनको पता है एग्जैक्टली। ये बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की, राइट। इन्हें एग्जीक्यूशन का मीनिंग ही नहीं पता, एग्जीक्यूशन जिंदगी में इन्होंने कभी की नहीं। भाई तो अपना जो आइडियाज को जरा डाल दो सही, तो सच में मतलब दुख बड़ा होता है। मैंने जब 2019 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, आइडियाज बड़े मिले, बड़े मजेदार से ऐसे लोगों से, दुख बड़ा होता है यार, ऐसे कर लो वैसे